नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत। और आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। आप सभी भक्तों को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे दिखाई देने के समय पर होई का पूजन किया जाता है। यह होई गेरू आदि के द्वारा भीत पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर होई काट कर पूजा के समय उसे भीत पर टांग दिया जाता है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन आगे अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से पुत्रवती महिलाएं करती हैं। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में यह व्रत रखा जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, अब हम श्रवण करेंगे अहोई अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली अहोई माता की कथा। अहोई माता की जय। आप सभी भक्तजन कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक पुत्री। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद उसे जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख को छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई कर देती थी। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता सुबह जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसकी सारी साफ सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि तेरे बच्चे को मैंने नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया।
स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। तब साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकारनी बोली, माता कि मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो उसने देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटे बहू को बच्चों की याद आए और वो रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ चाची के घर देख आओ कि भाभी अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की कोख को खोला, उसी प्रकार सभी की कोख को खोलियो, सभी का कल्याण कीजियो। हे अहोई माता, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी का कल्याण करना। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुनी जाने वाली अहोई अष्टमी की व्रत कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय अहोई माता लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। जय अहोई माता की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।